हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छुपी हुई कंपनी के बारे में। एंड दिस इज़ द रीज़न, लाइक आई मेंशन, वेलकम टू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। इसका रीज़न एक ही है। आप कंपनी का नाम बिल्कुल पढ़ सकते होंगे स्क्रीन पर कि गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। ये नाम आपने काफ़ी कम सुना होगा, बट इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने ज़रूर सुने होंगे। और इसी वजह से मैं एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी लेके आया हूँ। जैसे मैं लास्ट टाइम भी एक बार आपके सामने थिरुमलाई केमिकल्स लेके आया था, एंड मैंने उसको सजेस्ट किया था कुछ 55-57 रुपये के आसपास। अभी 200 रुपीज़ को क्रॉस करके निकल गया है वो। और इसी तरह से मैंने कैमलिन फाइन साइंसेस बताया था उस टाइम। नो बडी वॉज टॉकिंग अबाउट दोज स्टॉक्स, एंड आई टोल्ड यू द फ्यूचर ऑफ दीज स्टॉक्स आर वेरी वेरी ब्राइट, एंड यू कैन सी द वैल्यू what they have created for the investors। इसी तरह से आज हम गुजरात थेमिस बायोसिन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या कर रही है कंपनी, और किस तरह से ये प्रेजेंट है। आप जैसा ये देख सकते होंगे, दिस इज़ लाइक अमंगस्ट इंडियाज़ फ्यू फर्मेंटेशन बेस्ड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर में इनका नाम शुमार है। माइक्रो कैप कंपनी से मैंने आपको बताया था, बट फिर भी गुजरात थेमिस जो है, it is one of the India's few fermentation based manufacturer in pharmaceutical field। 1981 में इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और ये इंडिया की पहली कंपनी हुई जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए जानी जाती है फॉर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन इज़ अ वेरी वेरी फेमस प्रोडक्ट एज सच। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। लाइक रिफाम्पिसिन जो है, रिफामिसिन जो है वो ट्रीटमेंट के काम आती है ट्यूबरकुलोसिस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। एंड इन्होंने जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था ऑफ रिफाम्पिसिन यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ यूनिक प्रोपोजिशन फॉर देम। इनका पूरा फोकस है R&D पर, एंड इसीलिए इसको थोड़ा सा यूनिक प्रोपोजिशन बनाता है इस कंपनी को। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास ऑलरेडी है वापी में। 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस साइट पर। कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक एंड हैज़ बीन ओपन टू टेक्निकल एंड कमर्शियल कोलैबोरेशन सो दैट GTBL कैन अडॉप्ट बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बेस्ट प्रोसेसेस एज वेल। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, वो हम आगे बात करेंगे डिटेल में। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में समझ लेते हैं कि कैसी रही है इसकी जर्नी सो फार। तो जैसे मैंने बताया, 1981 में ये कंपनी एज ए जॉइंट सेक्टर कंपनी उभर कर आई, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पैसा लगाया इसमें टू मैन्युफैक्चर एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन भी आप सभी को पता होगा, बहुत ही ज़बरदस्त एक एंटीबायोटिक ड्रग है, एंड इसी वजह से ये कंपनी की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही यूनिक है। 1984 में लिस्ट हुई कंपनी। 1991 में इसने एक JV के तहत PVG लिमिटेड एंड यूहान कॉरपोरेशन, साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया और जॉइंट वेंचर किया। 2003 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की लोवास्टेटिन की, एंड 2007 to 9 इनका लाइक BIFR ने जो डिक्लेयर किया GTBL एज सिक कंपनी। तो डॉक्टर दिनेश पटेल स्टेप्ड इन एज ए गारंटर एंड एडवाइज़र, एंड इन्हीं की वजह से ये कंपनी आज इस ऊंचाइयों पर पहुंची है। थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड एंटर्ड एज प्रमोटर, ब्रॉट इन टेक्निकल एंड मैनेजरियल एंड यूनिक फर्मेंटेशन एक्सपर्टीज़। तो ये डॉक्टर दिनेश पटेल ने इस कंपनी को उबारा 2007 से 9 के बीच में, और 2011 से 15 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की रिफामिसिन S एज इंटरमीडिएट फॉर रिफाम्पिसिन, रनिंग एट फुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम अप्रूव्ड बाय BIFR। तो इसमें इन्होंने जो कंपनी को बुरे दौर से उबारने में काम किया, एंड 2017-18 में इन्होंने पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल लोन उतार दिया, और इसी की वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस कंपनी में लौटा। अभी क्या हो रहा है, इन्होंने 2019 में अपना मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल, वो चेंज किया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ये लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स मॉडल में आए, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन्स में काफ़ी सुधार हुआ, और इन्होंने स्टार्ट किया सेल्स ऑफ रिफामिसिन O फ्रॉम सितंबर 2019। 2020 में भी इन्होंने प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा ड्यूरिंग पेंडेमिक ऑल्सो, एंड इन्होंने एक म्यूचुअली स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया टू एंड टेक्नोलॉजिकल
पार्टनरशिप विद यूहान ग्रुप विच इज़ करेंटली इन प्रोग्रेस। तो ये इन प्रोग्रेस काम है। तो जर्नी आप देख सकते हैं, पहले चली, उसके बाद बंद हुई कंपनी और अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है। फार्मास्यूटिकल मार्केट आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ ओवरव्यू कि फार्मास्यूटिकल मार्केट अभी ग्लोबल मार्केट है कैसा। तो एपीआई का जो मार्केट है वो आज की तारीख में वैल्यू करता है 172 बिलियन डॉलर का, जो कि ये डेटा है 2018 का। एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की वो 263 बिलियन डॉलर का हो जाएगा बाई 2025 विद अ कैगर ऑफ 6.24% ओवर फोरकास्ट पीरियड। नॉर्थ अमेरिका जो है स्टिल एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट एपीआई मार्केट। यूएस का जो है स्टिल होल्ड्स 45% ग्लोबल मार्केट शेयर फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्लूडिंग न्यू ड्रग डिस्कवरी यूजिंग एपीआईज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 461 बिलियन डॉलर इन 2016 टू 645 टू 675 बिलियन डॉलर इन 2021। वाइल अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट की, तो लीडिंग फार्मा प्रोड्यूसर हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 50% सप्लाई करती है ग्लोबल डिमांड को। एंड वेरियस वैक्सीन्स 40% इनका जेनरिक डिमांड को केटर करती है इन यूएस एंड 25% फॉर ऑफ ऑल मेडिसिन इन UK1। इसी के अलावा अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट को देखेंगे तो उसमें लीडिंग अमंग एक्सपोर्टर्स हैं, बिकॉज इंडिया जो है 20% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करती है जेनरिक मार्केट में। इंडियन फार्मा एडवांटेज क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते जा रहे हैं काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स में, R&D में। एंड इकोनॉमिक ड्राइवर्स भी काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू इम्प्रूव ड्रग अफोर्डेबिलिटी, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस का आपको जैसे सभी को पता है कि आज की तारीख में हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी कंड्यूसिव है फॉर दिस मार्केट। पॉलिसी का भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी इसको काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और एलोकेशन जो है यूनियन बजट में भी आपने देखा होगा 2021 में वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 65,000 करोड़ का टोटल एलोकेशन किया है इस मार्केट में। एनुअल टर्नओवर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट अगर देखते हैं तो 16.41 बिलियन डॉलर से बढ़ के 2019 में 20 बिलियन डॉलर हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपनीज फाइनेंशियल हाइलाइट्स। अगर आप Q1 FY22 की बात करते हैं विच इज़ लाइक क्वार्टर एंडिंग जून, तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो Q4 FY26 करोड़ से बढ़ के कम होके, और ये आज की तारीख में हाईएस्ट एवर क्वार्टर इन्होंने दिखाया है पिछले 6 क्वार्टर्स में। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है Q1 FY22 की। एबिडा मार्जिन की बात करते हैं तो वो भी 50% के आसपास ही बनी हुई है विच इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज 50% का मार्जिन कमांड करना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह से पैट की अगर बात करते हैं तो पैट भी 13 करोड़ का पैट अभी इन्होंने शो किया था, जो कि हाईएस्ट एवर है इन लास्ट 6 क्वार्टर्स में। और अगर मार्जिन की बात करते हैं तो 39.84% की मार्जिन भी ये कमांड करते हैं पैट मार्जिन्स। Q1 FY22 का अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप ओवरऑल देखेंगे तो आप देख सकते हैं इनकम जो आई है ऑपरेशन से वो 32 करोड़ की आई है, जबकि Q1 FY21 में ये 15.66 करोड़ की टोटल इनकम आई थी। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी बढ़ा है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी बढ़ा है, बिकॉज आप देखेंगे तो 9 करोड़ से बढ़ के 15-16 करोड़ के आसपास ये इनका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है। एबिडा मार्जिन अगर देखते हैं तो 51.55% है, जो कि 947 बिप्स बढ़ा है फ्रॉम 42% Q1 FY21। सो YOY काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अगर हम Q on Q भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। 20 एबिडा मार्जिन 35% से सीधा बढ़ के ये 51% हो गई है। EPS अगर आप देखते हैं तो EPS बेस्ट इन क्लास आया है इस क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे तो Q4 FY21 में 4 रुपये का EPS था, आज की तारीख में ये ऑलरेडी 9 रुपये का EPS इन्होंने शो कर दिया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है बिकॉज इन्होंने जो बिजनेस मॉडल चेंज किया उसकी वजह से दे हैव शिफ्टेड द गियर्स एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टेड strong and consistent. Raw material prices impacted due to shift in business model wherein material are procured directly by company now.
तो ये भी एक चीज़ है कि इन्होंने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया है, इसी वजह से जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैनेज कर पाए हैं। अगर FY21 वर्सेस FY20 की बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 6.5% बढ़ा है, एबिटा भी इनका 26.5% पे आया है। रेवेन्यूज़ में 6.5% का इजाफा हुआ है, एबिटा में 26.5% का इजाफा हुआ है YOY। इसी तरह से एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे 44.53% खड़ा है, 713 बिप्स इसका बढ़ा है। पैट में भी इन्होंने 27% का ग्रोथ दिखाया है, पैट मार्जिन्स में 551 बिप्स का ग्रोथ दिखाया है, और EPS में भी 27.5% का जो है EPS भी दिखाया है इन्होंने, ज़बरदस्त ग्रोथ। अभी एनुअल फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर देख लेते हैं, रेवेन्यू जो है 2017 में कुछ 35 करोड़ करते थे, अभी वो 90 करोड़ हो चुका है ऑलरेडी। एबिटा जो है अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ से बढ़ के आज की तारीख में 40 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन 17% से बढ़कर 44% हो गई है। पैट अगर देखते हैं तो 4.5 करोड़ से बढ़कर आज ये ऑलरेडी 8 गुना ये कर चुके हैं पिछले 4 साल में। तो आप देख सकते हैं कितना रोबस्ट परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। की रेशियोज़ भी देखेंगे तो आपको ऐसे रेशियोज़ जनरली इस तरह की माइक्रो कैप कंपनीज़ में देखने को नहीं मिलते हैं। ROCE जो आज ये कमांड कर रहे हैं FY21 में 60% का ROCE है। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स भी इनके 34% पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 43% पे ये आज की तारीख में कमा के दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। अब हम फ्यूचर कैसा दिखता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है उस पर ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और ये फोकस इन प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग न्यू प्रोडक्ट्स विच हैव गुड डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ये लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो। एंड कंपनी वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी टू मूव अप द वैल्यू चेन बाय वे ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इनटू APIs। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वैल्यू चेन में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये प्लान कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी अगर वो आ जाते हैं इनका देखने के, तो उसको भी पैरामीटर्स पे पूरे खरी उतरे। R&D सेंटर इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ से कि ये नए स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में अपना एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, और कैपेसिटी एनहेंसमेंट की भी बात कर रहे हैं जो कि ये लोग आने वाली फ्यूचर ग्रोथ को केटर कर सकें। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट देयर फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप जैसे 637 करोड़ की है, तो मैंने बताया माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 439 पे बंद हुआ है। हाई अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हाई के आसपास ही है, हाई से कुछ 10% नीचे है। स्टॉक का PE 17 का है, बट इंडस्ट्री का PE अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का PE है 20, तो उससे भी इंडस्ट्री के PE से अभी भी नीचे मिल रहा है इतना चलने के बावजूद। बुक वैल्यू 48 है, और डिविडेंड दे रही है 0.38%, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 75%, बेस्ट इन क्लास, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती किसी प्रमोटर की होल्डिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी 53.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 66.9%, ऑलमोस्ट 67%। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस 32%। प्राइस टू बुक ज़रूर हाई है, थोड़ा सा इस पैरामीटर पे थोड़ा सा ये हाई दिखता है, बट डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनफैक्ट डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स 62 करोड़ के हैं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 35%। EPS 25 रुपये का निकाल के दे रही है ये कंपनी। व्हाट एल्स यू वांट, मतलब इस तरह की छोटी कंपनी अगर 25 रुपये का EPS निकाल के दे रही है और इस तरह के पैरामीटर्स पर काम कर रही है, ROCE ROE सभी पैरामीटर्स पर ज़बरदस्त काम चल रहा है। अगर आप इसको बेहतरीन कंपनीज़ के साथ कंपेयर भी कर लेंगे, डिवीज़, ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, जुबिलेंट फार्मो जो कि APIs में है, तो आप देख सकते हैं डिवीज़ का PE 66 का है, एंड विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। डिवीज़ इज़ लीडर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो 135 करोड़ का 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पर ही अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 637 करोड़। सेल्स, ROCE, ये सारी चीज़ें अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो आपको दिखेगा ROCE में ये किसी भी दिग्गज कंपनी को बीट कर सकती है।
टीवीज़ का 32 है, इसका 66-67% है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है। करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 15 का है यहाँ पर, यहाँ 9 का है। और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 25। तो ये बहुत अच्छे से कंपनी परफॉर्म कर रही है और इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दे रही है। अब मैं क्विकली, अगर सेल्स नंबर की मैंने वहाँ पे बात कर ली थी, बट आपको मैं एक ट्रेजेक्ट्री दिखा देता हूँ कि 11 करोड़ सेल्स क्वार्टरली नंबर, 11, 12, 16, 31, 26, 16, 27। अगर आप देखेंगे तो अभी जून क्वार्टर 2021 में 32 करोड़ का इन्होंने सेल्स नंबर करके दिया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये 2017 में 36 करोड़ का सेल्स करती थी, 39, 41, 85। तो 19 से 20 ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 85 से 91, 91 से 107 करोड़। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इसके ईपीएस की, तो ईपीएस में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पहले 2-3 रुपये का ईपीएस करती थी, अभी की तारीख में 25 ईपीएस ये कमा के दे रही है इन्वेस्टर्स को। बैलेंस शीट भी आपका क्विकली दिखा देता हूँ कि ये बैलेंस शीट पे कैसा कर रही है। अगर आप रिज़र्व देखेंगे तो रिज़र्व्स दुगने हो रहे हैं और बोरोइंग्स कुछ ये लोग बोरोइंग्स को कम किया है इन्होंने, 8 करोड़ से 5 करोड़ ही रह गया है अभी। क्विकली मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लेके चलता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इनका जो क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है तो एफआईआईज और डीआईएस ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बट स्टिल डीआईएस का जो होल्डिंग है बहुत ही मिनिमल है। बट एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज़ इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंटली 75% की होल्डिंग इसमें कंपनी में है। और इसमें भी 75% में भी अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं यूहान कॉरपोरेशन जो है 26.5% इसमें हिस्सा रखता है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस ग्रुप जो है उसका भी 24.65% और थीमिस मेडिकेयर जो है उसका 23.19% इसमें हिस्सा है। तो अच्छे हाथों में ये कंपनी है और इसी वजह से मेरे को ये कंपनी रडार पर आई, बिकॉज आप अगर देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल के साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है। अब हम इसका थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं कैसा इसका चार्ट पॉइज्ड है। तो आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो आपको देखते ही पता लगेगा कि कितना बेहतरीन इसका चार्ट है। ये डेली का चार्ट है और हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ये चला जा रहा है चार्ट। कहीं पर भी इसने मुड़ के नहीं देखा, आप देख सकते हैं एकदम अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। और अभी ये थोड़ा सा इसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसका चार्ट दिखाता हूँ। तो ये कुछ 463 पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और वहीं पे एक बार ये अगर 463 का तोड़ देता है, यहाँ पे इसने डबल टॉप सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न बनाया है, यहाँ से ये बार बार लौट के आ रहा है। बट इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसने एक हैमर पैटर्न बनाया था और उसी के बाद ये चलना शुरू हुआ और ये आज की तारीख में अगर सपोर्ट ले रहा है 20 डीएमए पर सपोर्ट ले रहा है। इसी का अगर हम वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में कोई भी खराबी नहीं हुई है इस चार्ट में और आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास से अगर 465 को ये निकाल देता है उसके बाद इसकी अपवर्ड जर्नी शुरू हो सकती है। और अभी ये क्योंकि आप देखेंगे तो आरएसआई पर भी थोड़ा सा ओवर बॉट सिचुएशन में है, इसको रडार पे ज़रूर रखिएगा। एंड एट द सेम टाइम माइक्रो कैप कंपनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ माइक्रो कैप कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है और इनफैक्ट 5-7% अगर इसमें पैसा लगा के भूल जाएंगे तो आई थिंक आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है कंपनी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ इन केस यू लाइक माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।